अगर आप भी जीडीसी का एग्जाम देने वाले हो, जो कि 15 जुलाई में अभी बहुत जल्द नोटिफिकेशन निकलेगा, और उसके बाद लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास इसके एग्जाम भी फाइनल हो जाएंगे, तो आपको जीडीसी में जाने वाली कट ऑफ जरूर देखनी चाहिए। बच्चों जीडीसी इस बार जो है ना पूरे 21 जोन से वैकेंसी निकालेगा। एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, स्टेशन मास्टर की आएगी, गुड्स गार्ड की आएगी। और आप पेपर देने से पहले ये देख लीजिए कि इन सबका कट ऑफ जाता कितना है। इस बार आपने देखा होगा कि जो एलपी का जनरल कट ऑफ रहता है ओपन वैकेंसी में, वो 72-75 आसपास रहता है, और आपकी आंखें एकदम चौंक जाएगी कि जीडीसी का इतना कम कट ऑफ। मतलब सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए, विश्वास मानिए, सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए तो भी आप अपनी पोस्ट को बहुत आराम से ऊपर ले जा सकते हो। चाहे वो ग्रुप डी वाले हो, उन्हें जेई बनना है, उन्हें एलपी टेक्नीशियन बनना है, या फिर कैसी भी पोस्ट हो, अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हैं तो आपको ये जीडीसी की भर्ती में एग्जाम जरूर देना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट जो है कट ऑफ पे ले चलता हूँ और देखिए दिखाता हूँ कि क्या कट ऑफ है। तो सामने देखिए मैंने आपको पिछले साल का कट ऑफ बना कर दिखा रखा है, इसकी पीडीएफ खोल रखी है। तो ये नॉर्दर्न रेलवे, बच्चों नॉर्दर्न रेलवे और ऑफिस द चेयरमैन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरसी, मैंने पहले भी कहा था कि अभी तक जीडीसी का जो एग्जाम कराती थी वो आरआरसी, लेकिन इस बार जब एक साथ होने वाला है तो ये आरआरबी का आ रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, लाजपत नगर दिल्ली का है, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये 2019 की वैकेंसी निकली थी। जो हमारा कह सकते हो नोटिफिकेशन नंबर है वो 08/2019, और उसके बाद जो है 2020 में फाइनल हुआ है, और 2020 की ये आपके पास कट ऑफ है। चलो मैं डायरेक्ट आपको कट ऑफ लेके चलता हूं कि कट ऑफ डिफरेंट पोस्ट लिए क्या है। अब जो मेन पोस्ट है आप उनका देखिए थोड़ा सा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, यहां पर ये जो नंबर लिखे हुए ना सीबीटी मार्क आउट ऑफ, है ना, और कह सकते हैं 80 मार्क ऑफ आउट ऑफ, ये जो 70 और 30 है बच्चों, 70 जो है ना ये एक तरह का कह सकते हो सीबीटी है। 70 क्या है तो कह देना 70 जो है ये सीबीटी है, और ये दूसरा वाला जो 30 है बच्चों ये आपका है साइको। भाई हर एक पोस्ट में साइको होता है, कुछ में नहीं होता, लेकिन जिसमें होता है तो आपके सीबीटी का 70% नंबर और कह सकते हो साइको का 30% नंबर कट ऑफ बनाएगा। तो बच्चों स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है वो 72 गई। अच्छा यहाँ 72 का मतलब 100 में से 72 नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि सीबीटी जो होगा, सीबीटी जो होता है वो 120 क्वेश्चन का होता है ना। तो 120 क्वेश्चन में 70%, समझो बात को, लिया जाता है। अब देखो मैं आपको बताऊं, 120 क्वेश्चन को या 120 नंबर को आपने 70% बोल दिया, सेम उसी तरीके से साइको का 30%, तो इन दोनों को मिलाकर कट ऑफ बनती है। और ये जो कट ऑफ रही है बच्चों ये 72.8, तो ये 100 में नहीं है, ये 100 में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 120 में है। इसके अलावा ओबीसी की बात करते हैं तो ये 69 है। अब 120 में 72 कमी है यार, ज्यादा नहीं है। और इस बार तो 93 रही थी एनटीपीसी की, एससी की 66 है, एसटी की 62 है, और देख लीजिए टोटल जो कैंडिडेट लिए गए थे वो 215 है ना। इसी तरीके से आप देखिए जितनी भी हमारी टोटल, आप देखो जो हमारा क्लर्क कम टाइपिस्ट है इसमें पूरा का पूरा जो पेपर हुआ है उसका 120 में 100% ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। इसमें साइको नहीं है, इसलिए यहाँ 0-0 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 0-0 लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर लिखे हैं ना बच्चों, ये नंबर तुम्हारे 120 में है, याद रखिएगा। बस स्टेशन मास्टर में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है उसका 70% और साइको का 30%। तो आप 120 के हिसाब से देखिए तो ये हमारी कट ऑफ कह सकते हो स्टेशन मास्टर और से क्लर्क कम टेक्नीशियन घोस्ट गार्ड इनकी है। बच्चों मैं और भी आपको कट ऑफ दिखाता हूं, और भी कट ऑफ दिखाता हूं। इस बार तो बहुत भयंकर रही थी एनटीपीसी की, 90-95 रही थी जो ओपन वैकेंसी थी। अब यहां मेन कट ऑफ देखिए, अगर आप एएलपी की बात करते हैं तो एएलपी में देखिए लोटो पायलट में 100 क्वेश्चन का होता है सीबीटी, और कह सकते हो बाकी हमारा साइको। तो आप कह सकते हैं कि वो जो 100 है ना उसको हमने 70% मानकर और इसको 30% मानकर कट ऑफ डिसाइड होता है। तो आप देखिए असिस्टेंट लोटो पायलट का ये जो कट ऑफ है ये 47.8, ये 100 में है, ये 100 में है। अब ये जनरल का कट ऑफ है, ओबीसी का देखिए 39.1 और 41.85 ये हमारे SC ST का है। देख लीजिए इस बार SC का कट ऑफ ओबीसी से ज्यादा है।
ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप की कट ऑफ देख सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मुद्दा यह है असिस्टेंट लोको पायलट। आप देखिए जब आप जनरल फॉर्म भरते हैं तो इसकी जो कट ऑफ जाती है वो लगभग 70, 72, 75 जाती है, और आप देखो यहां पर जनरल की कट ऑफ 47.8, बहुत कम नंबर है। बट ये अचीव कैसे हो रहा है, ये मिलेगा कैसे? तो बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि हाँ मुझे इसकी भर्ती भरनी है GD/CET और आप चाहते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी कि जॉब के साथ साथ आपको बच्चा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बिना पढ़ाई किए हुए आप ना वो नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें भूल जाते हो ना। तो मैं आपको बता दूं, मुझे पता है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप एक काम करो, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके GD/CET का कंप्लीट बैच ले लो, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये जो कि आप सारे के सारे बच्चे अभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पे जॉब कर रहे होंगे, तो GD/CET का टारगेट बैच ले लीजिए जो स्पेशल टारगेट करेगा GD/CET को, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 499 में कंप्लीट बैच पड़ेगा, जिसमें आपका कह सकते हो साइंस, मैथ, रीजनिंग, GK सब कुछ आपको मिलेगा जो कि आपको जरूरत है उस एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 499। इसके लिए ज्वाइन करते समय आप कूपन कोड जरूर लगाइए, जिससे कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा UD10। तो UD10 कूपन कोड लगाने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों कट ऑफ बहुत कम रही है, इसलिए तैयारी करना एकदम शुरू कर दो, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 6393-125-760। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो फाइनली मेरा एजेंडा बस इतना सा था कि आपने कट ऑफ देखा। सर कट ऑफ बहुत कम जाती है GD/CET, लेकिन इतनी भी कम नहीं जाती है कि आप बिना पढ़ाई किए निकाल लो, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आप ना पढ़ाई करना शुरू कर दो, और पढ़ाई कैसे करनी है, आप माई पाठशाला के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा। आपकी जो 20, 25, 30 हज़ार की सैलरी है वो 60, 70 हज़ार तक पहुंच सकती है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए सब लोग, और साथ साथ हम लोग ना इसी तरीके के GD/CET भी क्लासेस चलाते हैं यूट्यूब पर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।